हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग समझते हैं कि 1 किलोवाट घंटा क्या है। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि पी इक्वल टू में भी आई कहाँ से आया है। अगर आपको इतना बातें समझना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देना होगा कि कार्य बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कार्य बराबर होता है शक्ति गुणे में समय। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कार्य का एक संबंध होता है ऊर्जा से, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है, इन दोनों का मात्रक एक प्रकार का जूल होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो आपका शक्ति का मान अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से शक्ति का मान, तो आपका क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर में कार्य हो या ऊर्जा हो बट्टे में समय हो जाएगा। क्या होगा आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कार्य का जो संबंध है कि इतना आवेश पर इतना किया गया कार्य ही वहाँ का विभव कहलाता है। आपको ये बातें याद होगा। तो आप एक काम करेंगे, कार्य यहाँ से भी निकालेंगे कि W बराबर में आपका हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा V इंटू में Q, है ना। तो W बराबर में V इंटू क्यू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर रख देंगे, तो आपका हो जाएगा W बराबर में V इंटू में Q और नीचे हो जाएगा समय मतलब T। तो आप देखेंगे P बराबर में V इंटू में Q अपान में T, हाँ या ना। तो आप कहेंगे क्या कि एक आवेश बराबर फार्मूला होता है धारा गुणे में समय, एक प्रकार का फार्मूला होता है आवेश Q का मान। देखिए सबसे पहली बात, Q का जो फार्मूला आवेश जो होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे में समय, और एक आवेश बराबर होता है N E। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I मतलब एक इलेक्ट्रॉन की आवेश। एक इलेक्ट्रॉन की आवेश का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 में कूलाम। ये आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर इन सभी मान को आप रखेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर धारा गुणे में समय I इंटू में T, ये यहाँ पर Q की जगह पर रखेंगे तो P बराबर में V, यहाँ पर आई Q का जो मान है I इंटू में T, तो यहाँ पर रखेंगे I इंटू में T अपान में नीचे हो जाएगा T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आपका निकल जाएगा VI। तो अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि किलोवाट घंटा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान हो जाता है कार्य और शक्ति का मान। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर शक्ति है और यहाँ पर समय है, तो अगर आप समय 1 घंटा रखते हैं और शक्ति 1000 रखते हैं तो उस समय किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा हो या कार्य हो, अगर यहाँ पर शक्ति का मान 1000 वाट रखें और समय यहाँ पर 1 घंटा रखें, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट घंटा। तो ये कंडीशन कब हुआ है? जब हम यहाँ पर 1000 वाट 1 घंटा तक यूज कर रहे हैं तो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे 1000 वाट कब कब आएगा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1000 वाट लाने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि P बराबर 1000 वाट लाने के लिए P बराबर होता है V इंटू में I। अगर आपको 1000 लाना है तो 100 वोल्ट की सप्लाई 10 एम्पियर पर प्रवाहित कर देंगे। I का मतलब क्या होता है? धारा। 10 एम्पियर पर प्रवाहित कर देंगे 1 घंटा में, तो इसका मतलब ये आपका 1000 वाट तो हो जाएगा, और जब 1 घंटा सप्लाई कर देंगे तो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा।
मैं उम्मीद रखता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई सर्किट है और हम इसमें 100 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और 10 एम्पीयर की धारा बह रही है और ये प्रक्रिया 1 घंटा तक अगर होती है तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट का बिजली यहाँ पर खपत हो गई। हाँ या ना? तो बस अब यहाँ पे अब ये समझेंगे कि एक यूनिट क्या होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक यूनिट क्या होता है। अगर आप 1000 वाट में 1000 वाट खर्चा कर रहे हैं तो वो आपका एक यूनिट कहलाएगा और वो सिस्टम आपका 1 घंटा में होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि अभी इसके बारे में 1 यूनिट के बारे में कुछ देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि 1 किलोवाट को 1 किलोवाट को हावर को कैसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है समझना। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।